आपका सिर चकराने लगेगा जब आप ये जानेंगे कि इस वीडियो का सच क्या है। देखने में तो वीडियो में सिर्फ ये नजर आ रहा है कि प्लेन से उतरने के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पांव मुड़ गए। बेहद करीब से देखिए, इस वीडियो को और गौर से देख लीजिए। क्योंकि हम जो आगे कहने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको जल्द ही यकीन नहीं होगा। पुतिन के पांव मुड़ने और सीढ़ी से उतरने वाली घटना का पूरा गणित बहुत गड़बड़ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखिए कि दुनिया भर में ये तमाम रिपोर्ट छप रही हैं कि ईरान व्लादिमीर पुतिन नहीं बल्कि उनके हमशक्ल पहुंचे थे। प्लेन से उतरते इस वीडियो में पुतिन के हाव भाव, पुतिन के चलने का अंदाज, पुतिन के लंगड़ाने का कारण, पुतिन के गाड़ी तक चलकर जाने का पूरा विवरण इस वक्त खंगाला जा रहा है। पुतिन अभी ताजा ईरान दौरे से लौटे हैं। ये वीडियो इस दौरे का बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन के बॉडी डबल के देखे जाने की खबर आई हो। लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान असली पुतिन नहीं, नकली पुतिन के जाने की वजह समझनी जरूरी है। क्या है असली पुतिन और नकली पुतिन का पूरा खेल, आपको आगे बताएंगे। पहले उन सवालों को सुलझाना जरूरी है कि अगर पुतिन ने वाकई अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल विदेश यात्रा के दौरान किया तो क्यों किया? पुतिन के हमशक्ल को ईरान भेजने का मकसद क्या है? क्या पुतिन यूक्रेन जंग के बाद ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं या पुतिन को किसी का डर सता रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार ने यूक्रेन के एक खुफिया प्रमुख सुप्रीमो मेजर जनरल कायरलो बुडानोव के हवाले से दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सप्ताह ईरान में हुए एक शिखर सम्मेलन में अपने आगमन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया होगा। ये कहते हुए संदेह हुआ कि पुतिन जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने के लिए तेहरान जा सकता है। कृपया पुतिन के विमान से बाहर निकलने के क्षण को देखें। क्या ये पुतिन लगते हैं? आप भी जब वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि पुतिन असली या नकली भले हों, लेकिन थोड़ी घबराहट में तो जरूर हैं और तुरंत संभलने की जगह उन्हें संभलने में वक्त लगता है। आखिर पुतिन के बॉडी डबल का सच क्या है? इसके लिए पुतिन के हमशक्लों की कुछ कहानियां जाननी होगी, क्योंकि पुतिन इसके पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी हमशक्ल, बॉडी डबल या डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन ने माना है कि ऐसा करने का सुझाव उन्हें आज से 20-22 साल पहले मिला था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज ने प्रस्ताव रखा था कि मैं बॉडी डबल का इस्तेमाल करूं। पुतिन के इस डुप्लीकेट होने से इनकार करने के बावजूद पुतिन के हमशक्लों की कहानियां थमी नहीं हैं और ना ही पुतिन ने ही बार बार इसका खंडन किया। लिहाजा सवाल तो बनता है कि अगर पुतिन को डुप्लीकेट की जरूरत पड़ रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी पूरी ABCD समझें, उससे पहले थोड़ा पुतिन को और जान लेते हैं। क्योंकि पुतिन की जिंदगी जंगल में खोई वो किताब है जिसके हर पन्ने पर पुतिन का एक नया कैरेक्टर सामने आता है, जो चौंका देता है, अविस्मित कर देता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि पुतिन तेरे कितने रंग। पुतिन इतने अजीब कभी नहीं दिखे। तेहरान में विमान की सीढ़ियों से उतरते वक्त असामान्य रूप से तेजी से आगे बढ़े और पहले की तरह सार्वजनिक उपस्थिति की तुलना में अधिक सतर्क नजर आ रहे थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी जैकेट उतारने से पहले और भारी बख्तरबंद लिमोजिन में सवार होने से पहले अभिवादन करते हुए नकली लग रहे थे। पुतिन सीक्रेट छुपाए रखने का हुनर जानते हैं, खुद माने हुए जासूस रहे हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि जब बर्लिन की दीवार गिरे तो क्या करना चाहिए। पुतिन सालों तक रूस की खुफिया एजेंसी KGB के स्पाई के तौर पर काम कर चुके हैं। लिहाजा बॉडी डबल रखने की पहली वजह तो ये मालूम पड़ती है
कि यूक्रेन जंग के चलते माहौल बहुत गर्म है। पुतिन के खिलाफ पूरा नेटो और अमेरिका खड़ा है। पुतिन ना तो अमेरिका का कहना मान रहे हैं, ना नेटो का, ना ही यूएन का। लिहाजा पुतिन पर जानलेवा हमला होने की इंटेलिजेंस इनपुट मिलती रहती है। दूसरी वजह यह लगती है कि तेहरान में पुतिन को सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर से ही मुलाकात नहीं करनी थी, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिलना था। याद रहे कि ईरान यूक्रेन पर पुतिन के साथ खुलकर खड़ा है, जबकि तुर्की की नजर यूक्रेन के गेहूं पर है, जिसके लिए राष्ट्रपति तैयब पुतिन से बात करने पहुंचने वाले थे। तुर्की की तेहरान में उपस्थिति के चलते भी हो सकता है कि पुतिन ने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया हो। तीसरी वजह जान पड़ती है कि पुतिन क्या वाकई गंभीर रूप से बीमार हैं, या पुतिन को कैंसर जैसी बीमारी है और उसकी जगह रूस में उनके डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। या चौथी वजह ये तो नहीं कि घसीटते यूक्रेन जंग से नाराज कोई पुतिन पर हमला न कर दे। इन वजहों को लेकर मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूस की तरफ से इस पर एक लाइन तक नहीं कही गई कि तेहरान में कौन था, पुतिन असली थे या नकली। पुतिन की सेहत दुनिया के सबसे पॉपुलर सर्च में से एक है। पुतिन की शख्सियत एक रहस्य की दुनिया तैयार करती है, जिसमें उनके लिबास, पुतिन की लाइफस्टाइल, पुतिन के शौक, पुतिन के काम करने का तरीका, ये सब कुछ पूरी दुनिया में इस वक्त तलाश किया जा रहा है। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सन के तौर पर सामने आए हैं। अब इनमें पुतिन के दोस्तों और पुतिन के दुश्मनों के कितने नाम हैं, ये तो पुतिन के यूक्रेन पर हमले के लिए फैसले में साफ दिखता है। और पुतिन अपने फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। यूक्रेन का फैसला पुतिन ने सोच विचार कर पूरे इत्मीनान से लिया था, लेकिन अपने ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की लापरवाही का शिकार हो गए। यूक्रेन अब घंटों तो क्या, दिन, हफ्ते, महीनों और लगता तो यह है कि अब साल से भी आगे का सवाल बन गया है। पुतिन कूटनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और कब पलटी मारना है, पुतिन इसके भी विशेषज्ञ हैं। रूस यूक्रेन जंग 5 महीने से जारी है। यूक्रेनी शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। जंग के चलते दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो गया है। दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए 23 जुलाई को रूस यूक्रेन ने अनाज निर्यात समझौता किया, लेकिन रूसी सेना ने समझौते पर साइन करने के 12 घंटे बाद ही ओडेसा के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। बॉर्डर पर बर्फ ही बर्फ। खून जमा देने वाली सर्दी होगी। रूस यूक्रेन सीमा पर पारा माइनस में गोते लगाएगा। इतनी ठंडी होगी जब शरीर के अंग भी बर्फ बन जाएंगे। बर्फ में जमकर कटने लगेगा। उस वक्त भड़केगी जंग की जो चिंगारी, वो युद्ध पड़ेगा यूक्रेन पर बहुत ही भारी।
ये ऐसा वक्त होगा जब तोप भी गोले बरसाना छोड़ देगा। कड़ाके की सर्दियों में बख्तरबंद गाड़ियों में डीजल टैंक में ही जम जाएगा। लेकिन उस वक्त रूस की सेना शोले बरसाएगी। यूक्रेन में मिसाइलें गिराएंगी। ऐसे वक्त में ज़ेलेंस्की की सेना कैसे अपनी खैर मनाएगी? यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे सर्दियों की ओर 7 डिग्री, अक्टूबर में 2 डिग्री, नवंबर में -4 डिग्री, दिसंबर में -8 डिग्री, जनवरी में -10 डिग्री, फरवरी में -10 डिग्री, तो मार्च में -5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहेगा। ऐसे में युद्ध अगर लंबा खिंचा तो यूक्रेन के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि रूस के जखीरे में बर्फ में भी लड़े जाने वाले साजो सामान है। बर्फ क्या, आर्कटिक तक में युद्ध लड़ने के हथियार हैं। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने एक 48 मिनट का इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने पुतिन और यूक्रेन को लेकर कई अहम राज खोल दिए हैं। विलियम बर्न्स ने पूरे इंटरव्यू में सबसे अहम बात ये कही है कि रूस युद्ध को सर्दियों तक खींचना चाहता है, क्योंकि सर्दियों में यूरोप के देश पूरी तरह से रूस से मिलने वाली गैस पर निर्भर हो जाएंगे और ऐसे वक्त में पुतिन यूरोप को बुरी तरीके से ब्लैकमेल कर सकेंगे। उस वक्त जब यूरोप को सर्दियों से लड़ने के लिए रूस की गैस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब यूरोप के देशों को रूस ब्लैकमेल कर सके। विलियम बर्न्स को इस बात की चिंता है। The big picture that you think Russia is planning to dig in, keep hammering Ukraine, and believe that when winter comes and the fuel costs are so high on Europe that NATO solidarity will weaken? Putin's bet, just as you said, Andrea, is that he can succeed in a grinding war of attrition, that they can wear down the Ukrainian military, that winter's coming, and so he can strangle the Ukrainian economy, he can wear down European publics and leaderships, and he can wear down the United States, because Putin's view of Americans is that we always suffer from attention deficit disorder and, we'll get distracted by something else. I think my own strong view is that Putin was wrong in his assumptions about breaking the alliance and breaking Ukrainian will before the war began, and I think he's just as wrong now and looking out ahead. पुतिन जानते हैं कि अगर वो यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींच ले गए तो यूरोप क्या अमेरिका को भी घुटने पर आना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में यूक्रेन युद्ध की रणभूमि बर्फ के दरिया में बदल जाएगी और पुतिन की सेना को टैंक से पार जाने में महारत हासिल है।